इंडिया पहली ऐसी कंट्री है विच कैन डायरेक्टली टॉक टू पेंटागन थ्रू डिफेंस अटैची बाईपासिंग व्हाइट हाउस। उन्होंने बोला कि इंडिया के साथ हम सबसे ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं दुनिया में, इंडिया के साथ करते हैं। पॉइंट नंबर 1। जब अमेरिकन के पास FIPS 142 एनक्रिप्शन आया, दुनिया को तो पता भी नहीं था है क्या। चाइना क्या है, चाइना कैचअप गेम खेलता है। आज मैंने एप्पल का लैपटॉप बनाया, अब मैं इसके आसपास बनाऊंगा। जब तक मैं ये बनाऊंगा तब तक वो कहीं और होंगे। ये जो कैचअप खेल करता है, ही कैन नॉट बी अहेड ऑफ द इनोवेटर, क्योंकि इनोवेटर तब तक कहीं और होगा। जो आज राफेल है, जब तक ये राफेल के आसपास आएंगे तो पता नहीं कौन सा वर्जन, उसका क्या वेरिएंट आगे होगा। कि 3 दिन पहले करीब फखर भाई, इंडिया के डिफेंस अटैचे को डायरेक्ट एक्सेस मिल गया पेंटागन का। इंडिया पहली ऐसी कंट्री है विच कैन डायरेक्टली टॉक टू पेंटागन थ्रू डिफेंस अटैची बाईपासिंग व्हाइट हाउस। ये एक्सेस दुनिया में किसी को नहीं दिया। जिस प्रेस सेक्रेटरी ने ये अनाउंस किया था, उसने ये बोला कि इवन मेरे को भी एक्सेस नहीं है, मेरे को भी व्हाइट हाउस से परमिशन लेके आई कैन एंगेज पेंटागन। तो ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। पता नहीं ये लोगों ने कवर क्यों नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा, हालांकि इससे रिलेटेड मुझे कोई सच्ची बात है, मैं कोशिश करता हूँ कि इंटरनेशनल वेबसाइट्स न्यूज की खोल लूं तो उस पर लाजमी बात है, इससे रिलेटेड स्टोरीज फिर अवेलेबल होती हैं। ये पीछे 2-3 दिन में हुआ है। यहाँ जो श्रीलंका में शिप लगा चाइनीज का, और वहां ये खबर आई। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब इंडिया कैन डेवलप जॉइंट डिफेंस सिस्टम्स एंड आर्म्स एंड सिस्टम्स विद USA। पहले ये नहीं होता था। जैसे ब्रह्मोस रेशंस के साथ कोलैबोरेशन में डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब वैसे ही आप अमेरिकन के साथ इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम्स और डिफेंस प्लेटफॉर्म्स डेवलप कर रहे हो। और अभी एक और चीज भी मीडिया से निकल गई, पता नहीं कैसे निकल गई। 2 हफ्ते पहले हमने ब्रह्मोस 2 का टेस्ट किया। ब्रह्मोस 2 इज अ हाइपरसोनिक मिसाइल। तो इसका टेस्ट हुआ, ये भी किसी ने कवर नहीं किया। ब्रह्मोस 2 का हाइपरसोनिक मिसाइल है, और मतलब मैक 8 की स्पीड है, 1000 मील का इसका रेंज है। मैक 8 से ज्यादा चलता है ये। और इसके सारे फॉर्म्स है, एयर, सी, सबमरीन एंड लैंड। तीनों से पहले हमने लैंड, सी, सबमरीन और एयर, चारों। तो अभी हमने इसको टेस्ट किया और ये भी सक्सेसफुल टेस्ट रहा। करीब 2 हफ्ते पहले की बात है। तो मतलब कई सारी जियोपॉलिटिक्स में फखर भाई ऐसी छोटी मतलब ये जो आप बता रहे हैं दोनों चीजें, जो आपने पेंटागन वाली बात की और ब्रह्मोस की बात की, हाइपरसोनिक की, तो एक ऐसा हम ये कह सकते हैं कि चाइना को एक जिसे कहते हैं कि एक जवाब है अमेरिका का कि भाई अगर आपकी कोई मतलब माइंड में है कोई चीज है कि यार ऐसा है तो मतलब हम कर सकते हैं ये वाली, ताइवान को तो चलो हेल्प करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ होगा तो फिर इनको भी वेपन्स दे सकते हैं, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज दे सकते हैं। और यकीनन अमेरिकन टेक्नोलॉजीज का कोई पैरेलल नहीं है, नो डाउट अबाउट इट। देखिए, 2 चीजें हुई है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो अमेरिका ने 2 चीजें पीछे 2 दिन पहले भी अनाउंस की थी। आप जानते हैं कि मेरा आर्म्स वगैरह में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। उन्होंने बोला कि इंडिया के साथ हम सबसे ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं दुनिया में, इंडिया के साथ करते हैं। पॉइंट नंबर 1। आज हम बात करें तो हिमाचल में या उत्तरांचल में एक एक्सरसाइज चल रही है बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका की, जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है आज के डेट में। और अब फकर भाई क्या हुआ कि रशिया ने पीछे अनाउंस किया था कि जो मेरे अलाइज हैं, मैं उनको एक ग्रेड अप वेपन दूंगा। तो मान लीजिए पहले इनका ग्रेड 10 तक थे, 5 ग्रेड तक देते थे, तो उसके ऊपर के भी वेपन दूंगा, क्योंकि रशिया की इकोनॉमी भी थोड़ी श्रिंक हो रही, उन्हें पैसे भी चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने हाल फिलहाल फौरन क्या कर दिया, ये अनाउंस कर दिया। और मुझे एक चीज आप समझ नहीं रही फकर भाई, ये अलकायदा की न्यूज दुनिया में हर कोई पकड़ रहा है। राइट, उसने क्या बोल दिया जिसको कोई नहीं जानता। इतनी बड़ी न्यूज ये लोगों के रडार से निकल रही है, निकाली जा रही, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ये आज तक किसी कंट्री को मिला नहीं है। तो अब क्या होगा इससे, जो हम 5th जनरेशन प्लेन या 6th जनरेशन प्लेन की बात कर रहे हैं, जो हाइपरसोनिक से भी ऊपर एक मिसाइल सिस्टम की आज बात कर रहे हैं, उसको बनाना, एडवांस रडार सिस्टम बनाना। तो आप जॉइंट, जैसे ब्रह्मोस है, इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशियंस। सिमिलरली नाउ द जॉइंट वेंचर डिफेंस प्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड इंडिजिनाइजेशन, मतलब उसको इंडिया में बनाना। जी बिल्कुल। अच्छा, तो अब एक चीज और यहाँ पे है, क्यों मतलब जिस तरीके से आपने रशिया की बात की कि उन्होंने कहा कि हम एक ग्रेड अप वाला वेपन देंगे, यकीनन उनके पास भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अमेरिका के पास भी इस तरह की चीजों की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। दोनों कंट्रीज बहुत सारी चीजें बनाती है, तकरीबन दुनिया के जितने भी बड़े कंट्रीज हैं जिनकी बड़ी आर्मीज हैं, फोर्सेज हैं, तो वो खरीदते हैं। तो अब क्या हिंदुस्तान जो है वो मतलब दैट विल बी टिल डाउन टुवर्ड्स द अमेरिका, क्योंकि अमेरिकन टेक्नोलॉजीज, नो डाउट रशिया के ऊपर भी कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज है, लेकिन यकीनन अमेरिका उससे शायद 2 कदम या 1 कदम आगे है।
नहीं देखिए फखर भाई, मिलिट्री के वर्ल्ड में क्या होता है ना, मिलिट्री वर्क्स ऑन रिटेंडेंस एंड एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। Alright. आपके पास जैसे आप रशियन जहाज ही नहीं रख सकते। अब हमारी एयरफोर्स की रेटिंग ऊपर क्यों है? इसमें कई तरह के जहाज हैं, इसमें फ्रेंच भी, इसमें अमेरिकन भी है, इसमें राफेल भी है, इसमें रशियन भी है, राइट, और इसमें हमारा अपना बनाया हुआ तेजस भी है। तो जितनी आपके पास वैरायटी हो आर्म्स और एम्युनिशन की, उतना उसको हराना और उसको डिफीट करना मुश्किल हो जाता है। इट इज अरे, मतलब आपके कहते हैं ना, इट्स अ अरे ऑफ वेपन्स इन योर आर्मर। कितने तरह के वेपन्स आपके पास है। जैसे अगर आप चाइना का आप एयरफोर्स को स्टडी करें, मैक्सिमम J8 J12 है, 90% ऑफ देयर प्लेन्स है मेड इन चाइना। अब उनकी रिलायबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर किसा होती है। अगर चाइना के, जैसे मैं आपको बात करूं J12 की बात है, J12 क्या, J12 MiG-21 की चाइनीज कॉपी है। MiG-21 को अनरिलायबल कहते हैं। हाँ बिल्कुल, 21 की चाइनीज कॉपी, जिसको उन्होंने 10 साल तो ग्राउंड किया था बिकॉज ऑफ रिलायबिलिटी। अब कहने को आप गिना दोगे मेरे पास 400 जहाज है, नंबर भी दिखेगा, पर वो 400 जहाज कितने इफेक्टिव है, कितने पोटेंट है, ये एक बड़ा बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या J12 राफेल के मुकाबले खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन J12 एंड राफेल। अब ये जो आपके कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, अगर हम ब्रह्मोस 2 रशिया के साथ बना रहे हैं, जो उनका सुपरसोनिक मिसाइल है, लगभग उसी के स्पेक है, हाइपरसोनिक मिसाइल जो उनका उसी के स्पेक है। अब अमेरिका एक उससे भी ऊपर की मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी डेवलप कर रहा है, और उसकी टेस्टिंग उन्होंने शायद हफ्ते 10 दिन पहले उनकी भी टेस्टिंग हुई है, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो अब ये जो होगा, यू विल बैलेंस योर रिस्क। आप टोटल रशियन आर्सेनल पे नहीं रहोगे, आप अमेरिकन आर्सेनल पे, यू विल बैलेंस योर। आप देखिए, आज हम सिस्को की बात करें, आईपी के स्टैंडर्ड सिस्को सेट करता है। व्हाट इज सिस्को? जो सिस्को ने सेट किया वो आईपी स्टैंडर्ड है। अब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की बात करें तो लीडर कौन है? अमेरिकन है। आप जो बड़े एंटेना लगते हैं, जो 9.3 मीटर या 18 मीटर के एंटेना लगते हैं, अगेन अमेरिकन, आईपी अमेरिकन, सेटकॉम्स अमेरिकन। आप सेटकॉम्स ऑन द मूव करें, वो अमेरिकन, राइट। आप आजकल स्टारलिंक ने बड़ा धूम मचाई हुई है। आप एनक्रिप्शन की बात करें, अमेरिकन, राइट। जब अमेरिकन के पास FIPS 142 एनक्रिप्शन आया, दुनिया को तो पता भी नहीं था है क्या। अब क्या है, जो अमेरिकन जो चीजें बनाते, जब टेक्नोलॉजी कंपनी में 10 साल का रोड मैप बनता है, आज की बात नहीं होती। आज जो है वो है, 10 साल बाद हम क्या लाएंगे। अब चाइना क्या है, चाइना कैचअप गेम खेलता है। आज मैंने एप्पल का लैपटॉप बनाया, अब मैं इसके आसपास बनाऊंगा। जब तक मैं ये बनाऊंगा, तब तो वो कहीं और होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जब आप मेरी बात हुई थी फखर भाई, जब ये रशिया में बात चली कि यार इनको S-400 नहीं देना, ठीक है, तो उन्होंने फिर इनको S-250 दिया, जो 400 किलोमीटर वाला इंटरसेप्शन वाला मिसाइल नहीं दिया। पर तब भी ये बात हुई, यार ये तो तब भी कॉपी कर लेंगे। रशिया ने तब बोला, जब तक ये कॉपी करके बना लेंगे, तब S-1000 पे आएंगे, क्योंकि रशिया ऑलरेडी S-600 की बातें तो कर रहा है। जब तक ये वो बनाएंगे, वो वहां तक पहुंचेगी, तब तक S-600 आया होगा। तो ये जो कैचअप खेल करता है, ही कैन नॉट बी अहेड ऑफ द इनोवेटर, क्योंकि इनोवेटर तब तक कहीं और होगा। जो आज राफेल है, जब तक ये राफेल के आसपास आएंगे, तो पता नहीं कौन सा वर्जन, उसका क्या वेरिएंट आ गया हो।